पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अंबुबाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वीर्य गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभो, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप हैं उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, मुने, जो पुरुष भारतवर्ष में किसी संध्यापूत ब्राह्मण को एक बित्ता भी भूमि दान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के रजकण हों। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य से दाता और प्रतिगृहीता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर वैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं। जो साधु पुरुष भूमि दान के लिए दाता को उत्साहित करता है उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। वह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक में गिरता है। जो गोचर भूमि को जोतकर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभी पाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौओं के रहने के स्थान, तड़ाग तथा रास्ते को जोतकर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक असिपत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वीर्य गिराता है उसे वहां की जमीन में जितने रजकण हैं उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अंबुबाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमिदंश नामक नरक में जाता और उसे वहां 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंद बुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड ना देकर श्राद्ध करता है उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। दीपक, शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विजाति वर्णों के लिए अत्यावश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का
उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। इस पर सबके भवन बने हैं, इसलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। महामुनि, विश्व को धारण करने से विशंभरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथु की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है।